अस्सलाम वालेकुम। आजकल के मौसम में जानदारों को तरी, गीलेपन, ज़्यादा नमी और गैसेस के मुज़र असरात से महफूज रखने के सिलसिले में बाज़ार से कैल्शियम क्लोराइड ख़रीद कर परिंदों की रिहाइशगाह में रखें। अगले चंद ही घंटों में ह्यूमिडिटी यानी नमी का तनासब निस्बतन कम होने लगेगा। 200 स्क्वायर फुट जगह में सिर्फ 50 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड किसी बर्तन में डालकर रिहाइशगाह में रखने से नमी को कंट्रोल करना आसान हो जाता है, लेकिन इस कैल्शियम क्लोराइड को परिंदों की पहुंच से दूर रखिएगा। इसके अलावा रिहाइशगाह के अंदर या आसपास पौधों, घास, जड़ी बूटियों की तादाद में कमी लाएं, इनकी कटाई करवाएं, एग्जॉस्ट फैन या ज़्यादा से ज़्यादा खिड़कियां रखें ताकि परिंदों को सांस के अमराज, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी से महफूज रखा जा सके। अगर आपके पास गर्म हवा या हरारत का कोई ज़रिया है तो उसे इस्तेमाल में लाइएगा। आजकल के मौसम में लकड़ी से बनी अशिया, दीगर साजो सामान को कम से कम इस्तेमाल करवाएं। वेंटिलेशन यानी हवा के गुज़र को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें। अगर अतराफ़ में शापर या पर्दे हैं तो मौसम की मुनासबत से उनका दुरुस्त इस्तेमाल करवाइएगा। अगर एग्जॉस्ट फैन नस्ब है तो सिर्फ तब ऑन करें जब अंदर गैस की मिकदार में इजाफा होने लगे, गीलापन बढ़ने लगे, नमी में हद से ज़्यादा इजाफा हो जाए। रिहाइशगाह में किसी भी जगह पे आपको लीकेज दिखाई दे, मरम्मत करवाएं। खुश्क बिस्तर का बंदोबस्त रखें। किसी भी जगह पे बिस्तर गीला हो, रोड़ियाँ सी दिखाई दें, इसे तब्दील करें। बिस्तर की मिकदार 2 इंच से ज़्यादा ना रखें। अगर आप इसे 1 इंच या आधा इंच करके इसे खुश्क रखने में कामयाब रहते हैं तो ये बेहतरीन हिकमत अमली रहेगी। जुलाई अगस्त के महीनों में सावन की बारिशों की वजह से मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार रहता है, मगर बारिश के साथ साथ शदीद हब्स भी हो जाता है। इस मौसम में जब हवाएं बंद हो जाएं तो पहले से ही किसी वजह से कमज़ोर परिंदों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस मौसम में भरपूर एहतियात बरतनी चाहिए ताकि परिंदों को हब्स के मनफी असरात से बचाया जा सके, वगरना पेचीदगी बढ़ती जाएगी। जानदारों को 7वें 8वें महीने में दीगर महीनों की निस्बत ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाने की कोशिश करें। माया चीज़ों का इस्तेमाल करवाएं। इसके साथ साथ खुराक में फलों और सब्जियों का इस्तेमाल भी बढ़ा दें। इन 2 महीनों में परिंदों की खुराक में विटामिन सी, कैल्शियम और पोटाशियम लाजमी मौजूद होने चाहिए ताकि शदीद गर्मी, हब्स के मुज़र असरात से परिंदों को महफूज रखा जा सके। जुलाई अगस्त में कीड़ों मकोड़ों की बुख्तात के बायस बीमारियों में भी इजाफा होने लगता है, लिहाजा हशरात का कंट्रोल, कीड़े मार दवा का इस्तेमाल और जरासीम कुशी ज़रूरी है। महीने में कम अज़ कम 4 मरतबा प्याज और सिरका का इस्तेमाल करवाएं ताकि निज़ाम हज़म यानी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक तरह से काम करता रहे। हब्स की वजह से हाँपने की सूरत में जिस्म से पानी के साथ साथ नमक भी खारिज होता है। ऐसे मौका पे अगर नमक को मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल ना करवाया जाए तो परिंदे का जिस्म नमक की कमी को पूरा करने के लिए हड्डियों वगैरह से मिनरल्स लेकर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिससे जिस्मानी सेहत ख़राब होती है। इसलिए इस मौसम में नमक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है और साथ ही अगर लीमू भी इस्तेमाल करवाया जाए तो ये परिंदों की तबीयत के लिए ज़बरदस्त इंतखाब है। इनमें विटामिन सी की मौजूदगी परिंदों के मुदाफ़ती निज़ाम को, इम्यून सिस्टम को मजबूत रखकर उन्हें बीमारियों से बचाएगी। अगर आप जानदारों को कोई ऐसी खुराक दे रहे हैं कि जिसमें तमाम ग़िज़ाई अज्जा, ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स शामिल हैं, तो उस सूरत में परिंदों को, पोल्ट्री बर्ड्स को दीगर अशिया देने की ज़रूरत नहीं है। इस मौसम में बर्ड्स की रिहाइशगाह की खिड़कियाँ, रोशनदान, जालियाँ वगैरह खुली रखें, उन्हें ना ढांपें। हालांकि सूरज की बराह रास्त रोशनी से बचाना भी ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए बाहर की जानब शेड या साया का बंदोबस्त कर लें, लेकिन हवा की गर्दिश या बहाव किसी भी सूरत में रुकने ना दें ताकि अंदर नमी का तनासब हद से तजावज़ न करने पाए। किचन का बचा हुआ खाना बर्ड्स को देने से पहले तसल्ली कर लें कि कोई ऐसी चीज़ परिंदे ना खाएं जिसमें मिर्च मसाला वगैरह तेज़ हो, क्योंकि ऐसी ग़िज़ाओं पे जरासीम तेज़ी से परवान चढ़ते हैं और फिर यही ट्रीट्स, इस तरह की अशिया, खाने की चीज़ें परिंदों के हाजमा की खराबी का बायस बनती हैं। परिंदों की रिहाइशगाह में ऐसी कोई चीज़ मौजूद ना हो जो अपने अंदर नमी को ज़्यादा देर तक जज़ब रखने की सलाहियत रखती हो। अगर मजबूरी से किसी ऐसी चीज़ को अंदर रखना भी पड़े
तो उसे वक्तन फ़ौक़्तन खुश्क रखने का बंदोबस्त रखें, जैसा कि बिस्तर, औजार और दीगर साजो सामान वगैरह। जैसे ही आपको इतना वक़्त मैसर हो कि कुछ देर के लिए मौसम की मुनासबत से परिंदों को खुली फ़िज़ा में ला सकें, तो ये भी इन महीनों में ज़बरदस्त हिकमत अमली रहती है। मानसून सीज़न में बरसात में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कदरे बढ़ जाती है और दर्जा हरारत निस्बतन कम हो जाता है, और ये मौसमियाती तब्दीली परिंदों को काफ़ी हद तक मुतासर करती है। मसलन हल्के ठंडे गीले से मौसम में चिकन्स ग़िज़ा ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा फीड खाएंगे, पानी कम पिएंगे, एक दूसरे के साथ जुड़कर हरारत पैदा करके खुद को गर्म रखने की कोशिश करेंगे, जबकि गर्म तरीन मौसम में चिकन्स और दीगर लाइवस्टॉक खाते कम हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं ताकि जिस्म को ठंडा रख सकें। अब खुद को गर्म या ठंडा रखने के सिलसिले में जिस्म में पैदा होने वाली तब्दीलियों के बायस जानदारों की कारकर्दगी सेहत मुतासर होती है, तनाव यानी स्ट्रेस का शिकार होते हैं, और बिल्कुल यही वो मरहला, यही वो स्टेज होती है जब मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करना और मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत रख पाना मुश्किल हो जाता है। गीले, बरसाती, निस्बतन ठंडे मौसम में पोल्ट्री बर्ड्स की कुछ बीमारियां आम हो जाती हैं, और बारिश का पानी इन बीमारियों के फलने फूलने, एक जगह से दूसरी जगह इनकी तरसील करने में मदद करता है। मौसम बरसात में फॉल पॉक्स यानी चीचक माता के बहुत से केसेस सामने आते हैं। फॉल पॉक्स वबाई मर्ज़ है जो पोल्ट्री बर्ड्स को ज़िंदगी के किसी भी मरहले पे मुतासर कर सकता है। इसकी वजह पॉक्स वायरस है, जो कि मच्छरों या दीगर खून चूसने वाले हशरात के ज़रिए फैलता रहता है। बरसात में इस बीमारी के आम होने की वजह जगह जगह पे बारिश का पानी खड़ा रहना और मच्छरों का इस मौसम में कसरत से ब्रीडिंग करना है, और दूसरी वजह बिस्तर का गीला होना और फिर गीली जगह पे मक्खियों, हशरात की भरमार होना। फॉल पॉक्स की पोल्ट्री बर्ड्स में शनाख्त ऐसे करते हैं कि जानदारों की जिल्द पे गोल गोल से जख्म, घाव, दाने वगैरह दिखाई देते हैं, और बाज़ औक़ात इन दानों में पिपड़ियाँ, खुरंड नज़र आते हैं। ज़्यादातर ये जल्दी जख्म या घाव यानी लियंस, ताज, चेहरे, वेटल या टांगों पे दिखाई देंगे। ये बीमारी मुंह के अंदरूनी हिस्सों, निज़ाम की नाली पे भी असरअंदाज होती है। जब खुराक की नाली के अंदर या मुंह के अंदरूनी हिस्सों पे जख्म, दाने वगैरह बनते हैं, तो ये हिस्से ब्लॉक होने लगेंगे, खाना पीना मुतासर होगा और घुटन के बायस अमवात होंगी। मुंह या चेहरे पे मौजूद दाने बाज़ औक़ात आंखों तक पहुंचकर इन्हें भी मुतासर करते हैं, जिसकी वजह से वक्ती तौर पे या मुस्तकिल तौर पे पोल्ट्री बर्ड्स की बसारत पे असर पड़ता है। बीमारी रोकने का तरीकाकार ये है कि बीमारी की वजह बनने वाले मच्छरों की बर्ड्स की रिहाइशगाह तक रसाई को रोका जाए, सफाई सुथराई रखी जाए और वैक्सीन करवा लें। विंग वेब में वैक्सीन लगाकर बर्ड्स की इम्यूनिटी मजबूत कर लें। बीमारी आ जाए तो इसका कोई महसूस इलाज मुआवजा नहीं। बीमार होने के बावजूद बर्ड्स कुछ ना कुछ खा पी रहे हैं तो सेहतयाबी के इम्कानात मौजूद रहेंगे, और एक मरतबा चीचक बीमारी से मुतासरा बर्ड रिकवर हो जाए, सेहतयाब हो जाए, तो वो ज़िंदगी भर के लिए इस बीमारी के खिलाफ अपने अंदर इम्यूनिटी रखता है। मौसम गर्मा में 7वें 8वें महीने में कभी न कभी आप में से कुछ हजरात ने देखा या सुना होगा कि परिंदों के सेटअप पे आईबी यानी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस बीमारी, या आईबीडी यानी इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़, जिसे हम गंबोरों के नाम से पहचानते हैं, या एनडी न्यूकेसल डिजीज़ यानी रानी खेत बीमारी हमलावर हो गई है। दीगर पहलुओं, दीगर वजूहात के साथ साथ इन बीमारियों की एक बड़ी वजह शेयर करता चलूँ। परिंदों के निज़ाम तनफ़्फ़ुस में, ख़ास तौर पे हवा की थैलियों, सांस की नाली में उस म्यूकस का, उस रतूबत का मौजूद होना ज़रूरी है, जिस रतूबत के अंदर बाहर से आने वाले मुख्तलिफ जरसूमें, मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा करने वाले एजेंट्स फंस जाते हैं, और फिर वही बर्ड्स अपने अजसाम के डिफेंस मैकेनिज़्म यानी मदाफ़ती निज़ाम को इस्तेमाल में लाकर इसी रतूबत, इसी म्यूकस की मदद से फंसे हुए मोज़र सेहत जरसूमों या मोज़र सेहत एजेंट्स को बाहर निकाल देते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि जानदार इन बीमारियों से महफूज रहते हैं। लेकिन ऐसा करने में वो वाले परिंदे कामयाब रहते हैं जिन्हें साजगार नमी वाला माहौल मैसर हो। नासाजगार हालात में बर्ड्स के लिए ऐसा मुमकिन नहीं। जब हवा में नमी का तनासब बहुत ज़्यादा हो, परिंदे सांस लें, तो उसी सांस लेने के अमल के दौरान परिंदों के अजसाम में वो वाली हवा दाखिल होती है
जो बहुत ज़्यादा तरी वाली गीली होती है, जिसकी वजह से परिंदों की सांस की नाली, हवा की थैलियों और दीगर हिस्सों में मौजूद ये फ़ायदेमंद रतूबत कम होने लगती है। लिहाजा जरसूमों के लिए रास्ता खुल जाता है और यही जरसूमें परिंदों की इम्यूनिटी को, यानी बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करने वाले निज़ाम को कमज़ोर करने लगते हैं। ऐन मुमकिन है कि पहले बैक्टीरिया हमला करे, जिससे एंटीबायोटिक्स के ज़रिए छुटकारा मिल सकता है। अगर बर वक़्त इलाज मुआवजा ना हो तो बैक्टीरिया बर्ड्स के अजसाम में मौजूद मदाफ़ती निज़ाम को मुतासर करेगा। और अब अगर उसी इलाके में दीगर किसी भी बर्ड सेटअप पे एनडी, आईबी या गम्बोरो बीमारी आ गई तो वो वाले चिकन्स जिनके मदाफ़ती निज़ाम को बैक्टीरिया ने पहले से ही कमज़ोर कर दिया हो, उन पे एनडी या आईबी या गम्बोरो बीमारी के हमलावर होने के 99% इम्कानात मौजूद रहेंगे। लिहाजा परिंदों की रिहाइशगाह के अंदर मुनासिब ह्यूमिडिटी, मौजून नमी को बरकरार रखने की कोशिश कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।